हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करेंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 27 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करेंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। देखते हैं जी आज कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। आपने जो प्रीवियस डे पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप किया जाता है यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें रिकॉल रहे ज़्यादा लंबे समय तक। फिर वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे 2 MCQ प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं एंड आपको आंसर करना होता है कमेंट सेक्शन में। फिर ट्रम्प, ये आज से जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था 50% वाला, याद है, बहुत कवर करवाया था मैंने इससे पहले। आज से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो हिट सेक्टर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए एज वेल एज GS पेपर 2 के लिए। इंडिया सीक्स कंडेमनेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एट SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होने वाला है वहाँ पे PM मोदी इंडिया ये आशा रखता है कि वहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इंडिया में, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, राइट, उसकी कड़ी निंदा की जाएगी SCO के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जी INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, इम्पॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद है कॉलेजियम सिस्टम। नेक्स्ट इंक्लूजन इज़ एम्पावरमेंट, PM जनधन योजना जो आई थी, राइट, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक एडिटोरियल है जो आपके GS पेपर 2 फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी, एज वेल एज GS पेपर 3, क्योंकि यहाँ पे वीकर सेक्शन की बात करी जा रही है, इसीलिए GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है सोशल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट US कन्फर्म्स फर्स्ट केस ऑफ स्क्रू वर्म्स क्या होते हैं पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे। मैपिंग एंड वोकैब भी आपके EPFO जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप से। कल हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें इंडस, झेलम, चेनाब का पानी जा रहा था कहाँ पे, पाकिस्तान उसका यूज़ कर सकता है, एंड रावी, व्यास एंड सतलेज का पानी इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है। इसीलिए कल मैंने मैपिंग करवाई थी किसकी, इंडस रिवर की। एंड इंडिया ने पाकिस्तान को ये अलर्ट भी किया है कि एक तवी रिवर है, वहाँ पे फ्लड आने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान तवी रिवर का लोअर राइपेरियन स्टेट है, ठीक है। इंडस रिवर का ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये, लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश। कल मैंने आपको मैपिंग में पूरा डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। आज बस एक क्विक रिकैप हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। इंडिया में एंटर करती है लद्दाख, देमचोक वाले एरिया में एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये वाला ऐसे गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया बताया था कल आपको, वहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए चली जाती है पाकिस्तान में, फिर अरेबियन सी में। कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड है इंडिया के ड्रेनेज बेसिन में। मैंने कल आपको बताया था कि रिवर कहाँ कहाँ से जा रही है, और रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, राइट, वो ड्रेनेज बेसिन कवर करती है। इसीलिए यहाँ पे पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान जैसे स्टेट्स आ गए हैं, क्योंकि ये इंडस का जो ड्रेनेज बेसिन है उसे कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सागरमाला प्रोग्राम के बारे में। ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ये हॉलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काम है। पोर्ट जितनी भी इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन जो इंडिया की है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, ये मैकेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, पोर्ट्स को अपग्रेड एंड अपडेट करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया ने पार्टनर किया है विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू फाइट ग्लोबल हंगर। किसके साथ पार्टनर किया है,
याद रखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट, रन संवाद 2025 कहाँ पे कंडक्ट किया गया? आर्मी वॉर कॉलेज एमपी। ये पीआईबी से ली गई है, ठीक है, पीआईबी क्रिस्प है ये। नेक्स्ट, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ अटेंड करेंगे क्या? चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? थाईलैंड में। बात समझ आ रही है? चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? थाईलैंड में हो रही है। ये जॉइंटली होस्टेड बाय यूएस इंडो पैसिफिक कमांड एंड रॉयल थाई आर्म्ड फोर्सेस। याद रखेंगे, ठीक है, कौन सी दो कंट्रीज होस्ट कर रही हैं? यूएस एंड थाईलैंड। इंडियन नेवी टू सेट कमीशन द लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। मैंने कल आपको पढ़ाया था 17A के तहत स्टील फ्रिजिड उदयगिरी एंड हिमगिरी नेवल बेस को दी गई है विशाखापत्तनम में। ठीक है जी। नेक्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है अटल पेंशन योजना एनुअल फेलिसाइटेशन प्रोग्राम एट न्यू दिल्ली। इम्पॉर्टेंट हो गया था अटल पेंशन योजना को पढ़ना, ठीक है। लॉन्च की गई थी 2015 में, रिप्लेस की गई है स्वावलंबन योजना। एडमिनिस्टर कौन करती है अथॉरिटी से? कौन सी अथॉरिटी करती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। टारगेट किसे किया जा रहा है इसके तहत? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, जिनके पास उतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं है जितनी फॉर्मल सेक्टर में है। एलिजिबिलिटी कितनी है? 18 साल से 40 साल के बीच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट करना होगा टिल द एज ऑफ 60। पेंशन में 1000 से 5000 मिलेंगे पर मंथ, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 60 ना। कितने मिलेंगे? 1000 से 5000 मिलेंगे बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 50% कंट्रीब्यूशन ये सरकार की तरफ से है, सिर्फ उनके लिए जो इनकम टैक्स नहीं देते, पहली बात, और दूसरा वो किसी सोशल सिक्योरिटी और किसी सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूडेड नहीं है। फिर देखते हैं जी, वेदर यू रिकॉल, आपको रिकॉल है कि नहीं जो हमने कल पढ़ा? ये है क्वेश्चंस एंड आप करेंगे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में। इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक मानसरोवर in Tibet near Mount Kailash. In India, it flows only through the union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh. ठीक है जी। अल्टीमेटली ये जो नदी है ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में नियर कराची इन द सिंध प्रोविंस। ये है ऑप्शंस एंड मुझे आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं करते, ठीक है, बताइएगा, आप ही की प्रैक्टिस हो रही है इससे। अटल पेंशन योजना के बारे में दूसरा क्वेश्चन है, इसने रिप्लेस किया है अर्लियर स्वावलंबन योजना इन 2015। ठीक है जी। अवेलेबल टू ऑल सब्सक्राइबर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम टैक्स स्टेटस। हाँ जी बताइए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम टैक्स स्टेटस, आंसर करिएगा। द स्कीम प्रोवाइड्स अ गारंटीड पेंशन रेंजिंग 1000 से 5000 डिपेंडिंग ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत इजी पूछती हूँ मैं। ट्रम्प फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। ट्रम्प सेड 50% किक इन टुडे, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरीज वाज हिट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया है, 50% का टैरिफ लगाया है, ठीक है। वेडनेसडे यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है एक्सपोर्ट्स ऑफ लो मार्जिन एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स रेंजिंग फ्रॉम अपैरल टेक्सटाइल्स हो गए, जेम्स, ज्वेलरीज हो गई एंड श्रिम्प्स, कारपेट, फर्नीचर, ये अनवायबल हो जाएंगे यूएस के मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब ये न्यू टैरिफ लगा है इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे, तो अब क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, ये ड्रॉप हो जाएगा 40 to 45% एस्टिमेट किया जा रहा है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। ये देखिए, ये वाली चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होंगी काफ़ी, ठीक है। आप ये जीएस पेपर 3 में लिखेंगे कि यूएस ने जो रिसेंटली
जो टैरिफ लगाए हैं ना, उससे हमारे सेक्टर्स कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं। स्पेशली आप कुछ सेक्टर्स के नाम लिख देंगे, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, श्रिम्प, ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे आप। एंड GS पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप इंडिया US के रिलेशंस दिखाएंगे एंड दिखाएंगे कि इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं। थोड़ा बहुत एंगल दिखाना पड़ता है ना इकोनॉमिक रिलेशन का भी, राइट। तो उसमें आप दिखाएंगे कि इकोनॉमिक रिलेशन कितने ख़राब हो रहे हैं इंडिया के US से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं न्यूज़ को एनालाइज। फिर है अराउंड 30% ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू द US जो वैलिडेट है $27.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 विल रिमेन ड्यूटी फ्री एज प्रोडक्ट्स कैटेगराइजेस फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं, इनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाए, ठीक है, कुछ के ऊपर। और जबकि जो 4% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्सपोर्ट्स का, मेनली ऑटो पार्ट्स हैं, इसमें सिर्फ 25% टैरिफ लगा है। बट हमारे ज़्यादातर सेक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं 50% वाले टैरिफ से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया सीक्स स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर एट SCO। अब जो SCO की समिट होने वाली है चाइना में, राइट, उसमें इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि कड़ी निंदा की जाएगी जो क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है उससे रिलेटेड, ठीक है। पाकिस्तान भी अमंग द 10 मेंबर्स ऑफ द SCO है। अभी कौन कौन से हैं मेंबर्स? बेलारूस, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। बहुत बार मैंने ये पढ़ाया है आपको, ठीक है, आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है? वैल्यू एडिशन पढ़ना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाउंड की गई थी कब? 2001 में। अभी 10 मेंबर्स हैं। मेंबर्स के नाम आप लोग याद रखेंगे, भले ही आपको बार बार रिवाइज करना पड़े, पूछा जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, बेलारूस, ठीक है जी। फैक्ट से क्या है? एस्टैब्लिश्ड बाय दीज कंट्रीज़, जहाँ पे इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ईरान नहीं है, बेलारूस नहीं है, बाकी जो कंट्रीज़ थी इन्होंने फाउंड किया था, इस्टेब्लिश किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान इसके मेंबर्स कब बने? 2017 में। ईरान बना 2023 एंड बेलारूस अभी पिछले साल 2024 में मेंबर बना SCO का। ये कवर करता है अराउंड 24% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। आप देख सकते हैं इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, राइट, एंड इंक्लूड्स अराउंड 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इंडिया एंड चाइना, सोच लीजिए पॉपुलेशन, ठीक है, 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है SCO। इट्स कंबाइंड GDP इसका कितना है? 23% ऑफ नॉमिनल वर्ल्ड GDP एंड 36% कितना है? बेस्ड ऑन PPP, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से GDP इसकी कितनी है? 36%। स्टेटमेंट में बना के पूछ लिया जाएगा UPSC में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए चीज़ें पहले से पढ़ के रखनी है। जस्टिस नागरत्ना dissents on Patna High Court Chief Justice elevation to SA। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जो डिसीजन लिया था, ठीक है, ऑफ एलिवेशन ऑफ पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द टॉप कोर्ट, यहाँ पे अनएनिमस था। अनएनिमस यानी कि जो जस्टिस नागरत्ना है, इन्होंने डिसेंट किया है, इन्होंने ना कहा है, ठीक है, हामी नहीं भरी है। जस्टिस नागरत्ना, वन ऑफ द 5 जजेस इन द कोलेजियम, इन्होंने रिकॉर्ड किया है, हैज़ रिकॉर्डेड अ डिसेंट इन रिकमेंडिंग जस्टिस पंचोली। क्या साइट किया जा रहा है यहाँ पे? जो रीज़न है इन्हें ना आगे बढ़ाने का, रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल सीनियोरिटी। याद रखेंगे, ठीक है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है अब कोलेजियम सिस्टम को बारे में पढ़ना। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? एक मैकेनिज्म है जिससे हम
ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस ये इवॉल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा, जिसे कहते हैं 3 जजेस केस। इस केस के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट्स को। ठीक है जी। हाई कोर्ट कोलेजियम जब बनता है तो चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट ये लोग रिकमेंड करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस बेस्ड ऑन कोलेजियम रिकमेंडेशन। अब जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, ये सिर्फ एक बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ना, 124 टू आर्टिकल एंड 217 आर्टिकल। किससे? 124 टू सुप्रीम कोर्ट, 217 किससे? हाई कोर्ट से डील करता है। आर्टिकल्स याद रखेंगे, ठीक है। इवॉल्व थ्रू जजमेंट्स ऑफ द एसए, ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं है, बट जजमेंट्स फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस केस, ठीक है, ऐसा है, लक्ष्मीकांत में मेंशन है, पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। आज चलिए एक टास्क है, जैसे कि आज क्या है, कोलेजियम सिस्टम न्यूज़ में है ना, तो आप लक्ष्मीकांत से उनकी जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का पढ़ेंगे, ठीक है। आज ही ये वाला टॉपिक रिवाइज करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हु हेड्स द कोलेजियम सिस्टम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइज अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। ठीक है जी। अब सरकार को नाम भेज दिया जाता है लॉ मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंट, यहाँ पे नाम भेज दिया जाता है डिसाइड करने की बात। नेवी कमीशंस 2 स्टील फ्रिगेट्स विल बी अ गेम चेंजर, यहाँ पे राजनाथ सिंह ने कहा है। इन अ मेजर, ये जीएस पेपर, हाँ बता दूँ, जीएस पेपर 3 डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम बहुत सारे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं डिफेंस में, अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो ये आत्मनिर्भर भारत जब आप दिखाएंगे जीएस पेपर 3 में डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये इनका मेंशन करेंगे। ये 2 मल्टी स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं, आईएनएस उदयगिरी, नाम याद रखेंगे क्या है ये, एंड आईएनएस हिमगिरी। इक्विप्ड हैं विद 8 ब्रह्मोस मिसाइल and featuring a suite for advanced weapons and sensors developed by indigenous manufacturers। यहाँ पे आप indigenous manufacturers को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्योंकि इंडिया अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ ध्यान दे रहा है डिफेंस सेक्टर में भी, ठीक है। द कमीशनिंग ऑफ 2 स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट 17A which was presided by the यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन? राजनाथ सिंह। ईस्टर्न नेवल कमांड में जाएंगे। ईस्टर्न नेवल कमांड कौन सी? अभी विशाखापत्तनम, ठीक है जी। These warship weapon and the sensor packages make them unparalleled guardians of the sea। लिखेंगे, अगर डिफेंस में इनके बारे में क्वेश्चन आएगा ना जीएस पेपर 3 में, तो लिखेंगे These 2 warship which can cover long distance, ज़्यादा लंबे डिस्टेंस को ये दोनों कवर कर सकते हैं। एडवांस्ड सिस्टम सच एज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल एंड टॉर्पेडो लॉन्चर्स। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इनमें हैं। दिस इज़ उदयगिरी, ठीक है, एंड दिस इज़ हिमगिरी, याद रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है ना, वो आपको देखना है कि कौन से जीएस पेपर से लिंक कर रहा है, ठीक है। जीएस पेपर 1 है, 2 है, 3 है, या कोई ऐसे है, या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिगार्डिंग, कैसे आंसर करना है वहाँ पे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एडिटोरियल है, इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 2 के लिए एंड जीएस पेपर 3 के लिए भी, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा है कि सोशल जस्टिस का भी पार्ट है, राइट, एंड जीएस पेपर 3 तो है ही, इम्पॉर्टेंट है उसमें, वो तो पूरा सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, ठीक है।
इंक्लूजन इज़ एम्पावरमेंट। यहाँ पे पीएम जनधन योजना की तारीफ की गई है एंड कहा गया है कि इंटरमीडियरीज जो थे उन्हें हटाया गया एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे फोकस किया गया। लिखेंगे आंसर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्ड टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, ठीक है, फॉस्टर ग्रोथ, रिड्यूस करेगा पॉवर्टी एंड प्रमोट करेगा सोशल इक्वालिटी। अब गवर्नमेंट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है स्पेशली इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी कब? 28 अगस्त 2014। इसका एम क्या है? प्रोवाइड करना है यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड पर्टिकुलरली द मार्जिनलाइज्ड, उनके पास क्या हो? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस हो, वो लोग पार्टिसिपेट कर पाए, खाते खुलवाने हैं, ठीक है, ऐसा इसका एम था, ठीक है। इसका लोगो पता क्या था? स्लोगन, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे, उन्हें फॉर्मल जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। बिफोर प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ 59% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स एंड 35% ऑफ एडल्ट के पास ही क्या था? बैंक अकाउंट था, ठीक है। अब इसे 11 ईयर्स हो गए हैं लॉन्च किए हुए एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ हाउस होल्ड एंड 90% ऑफ एडल्ट्स इनके पास क्या है? बैंक अकाउंट है। अब जो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम होता है ना, जो मनी लैंडर्स होते हैं उनके थ्रू, ये यूज टू ट्रैप द मार्जिनलाइज्ड इन द डेट साइकिल, कर्जे की साइकिल में डुबाने का उनका क्या होता है? ट्रैप होता है, जाल होता है मनी लैंडर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी बहुत तारीफ लिखेंगे कि हाँ, वुमेन होल्ड 56% ऑफ दीज अकाउंट्स, अगर आता है ना एग्ज़ाम में जीएस पेपर 3 में, तो आप ये लिखेंगे। यहाँ पे बैंक मित्राज हैं जो डिलीवर कर रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज इन रिमोट एरियाज़, स्ट्रीमलाइन किया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को एंड इंश्योर किया गया कि सब्सिडरी जो सब्सिडीज़ होती हैं वो विदाउट इंटरमीडियरीज पहुँच पाए लोगों तक, एलिजिबल बेनिफिशरीज तक पहुँच पाए, ठीक है जी। एंड यहाँ पे थोड़ा अननेसेसरी डाटा है जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टुडे 99.9% ऑफ ऑल इनहेबिटेड विलेजेस, इनके पास बैंकिंग आउटलेट है, ब्रांच, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विद इन 5 किलोमीटर्स। तो बैंकिंग के नेटवर्क को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया, एक्सपैंड किया गया। एंड यहाँ पे एक्सीडेंट कवर है जन सुरक्षा के में, उसमें 2 लाख थ्रू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत पीएम जनधन अकाउंट के थ्रू इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। An increasing number of people working in the unorganized segment are today able to get much needed financial security by enrolling in जन सुरक्षा स्कीम्स। अब काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ड्राइव को जो सरकार है उसने काफ़ी बढ़ाया है, जैसे कि बैंक्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कैंप टू अपडेट KYC, नो योर कस्टमर वाली डिटेल्स को अपडेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कैंप। ओपन न्यू अकाउंट्स एंड प्रमोट माइक्रो इंश्योरेंस पेंशन स्कीम एंड पेंशन स्कीम। माइक्रो इंश्योरेंस वो पता है आपको, मुद्रा योजना, ठीक है, एंड पेंशन स्कीम अभी मैंने आपको पढ़ाया था अटल पेंशन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू हो रहा है। ये वाली लाइन आप लिख देंगे कंक्लूजन में, ये वाला स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ अ टेस्टमेंट और वो टू द पावर इन ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड ग्लोबल मॉडल फॉर अचीविंग यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप ये बोलेंगे, ठीक है, बट आप क्या बोलेंगे, थोड़ा आप कंक्लूजन में एंड वे फॉरवर्ड में आप ये भी दिखाएंगे कि
सिर्फ खाते खुलवाने से तो कुछ नहीं है, राइट। आपको उन्हें एम्पावर करना है, लोगों को फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली एम्पावर करना है, फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस हो ईजली, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। कंक्लूजन में अगर आप वे फॉरवर्ड में जो भी बताएंगे उसमें। नेक्स्ट एक डाटा है जो एजुकेशन यानी कि जीएस पेपर 3 में लिखा जा सकता है, एक छोटा सा डाटा बना के, ठीक है। 1/3 स्कूल स्टूडेंट टेक प्राइवेट कोचिंग मोर कॉमन इन अर्बन एरियाज, ये सरकार ने कहा है, ठीक है। सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ने ये फाउंड किया है एजुकेशन पे कि 1/3 नियरली 1/3 स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। इन्होंने क्या नोट किया है कि जो सरकारी स्कूल हैं ये एक पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। 55.9% टोटल एनरोलमेंट्स है, हायर है रूरल एरियाज़ में 66% एंड थोड़ा उससे कम है अर्बन एरियाज़ में 30%, खैर थोड़ा तो नहीं है, काफ़ी है, ठीक है। एनरोलमेंट प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स 31.9% एनरोलमेंट है। CMS एजुकेशन सर्वे 80th राउंड ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे में पार्टिसिपेट किया एंड ये जानने के लिए कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है स्कूल एजुकेशन पे, जो भी अभी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ना उनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स में से कितना हिस्सा जा रहा है शिक्षा को, बच्चे की शिक्षा को, जो अभी एनरोल्ड है स्कूल में, ठीक है जी। इसने पाया कि नियरली 1/3 ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 27% क्या करते हैं, प्राइवेट कोचिंग लेते हैं ड्यूरिंग करेंट एकेडमिक ईयर। अर्बन एरियाज़ में 30% एंड रूरल एरियाज़ में 25.5% है। तो इनका एवरेज खर्चा कितना है अर्बन एरियाज़ में, आपको पता ही होगा, आपके आसपास जो भी जिनके भी अभी छोटे बच्चे होंगे स्कूल जाने लायक, ट्यूशन जाते होंगे वो लोग भी, और फीस देखिए 3,988, ठीक है, ये एनुअल खर्चा है उनका, हायर देन दैट इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में कितना है 1793। नेक्स्ट मानसून ये मेहम अक्रॉस स्टेट्स, यहाँ पे मैंने ये इसीलिए देखा है, इसीलिए मैंने ये मेंशन किया है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि अब देखें कि बारिश मानसून कैसे स्टेट्स को बिल्कुल तहस नहस कर रही है इस बार। 10 डेड इन जम्मू, यहाँ पे वैष्णो देवी जो रूट लैंडस्लाइड है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता है आपसे इस बार जीएस पेपर 1 में पूछा जाएगा मानसून का, 2026 का जो मेंस होगा ना उसमें पूछा जाएगा इस बार कि मानसून काफ़ी इराटिक होता जा रहा है, राइट। जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे उतनी नहीं बारिश होनी चाहिए वहाँ पे तो बिल्कुल फ्लड लाइक सिचुएशन है, और जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे सूखा है, राइट। आप इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी दिखाएंगे उसमें एक एंगल, तो जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। लैंडस्लाइड्स फ्लैश फ्लड्स लीव ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन हिमाचल, ये वाला देखिए चंडीगढ़ मनाली वाला एक्सप्रेस जो भी हाईवे है, ये व्यास नदी के उससे टूट गया, ठीक है, जो उसका जो भी वेलोसिटी थी रिवर की, ठीक है, उससे टूट गया। नेक्स्ट पीपल क्रॉस अ ब्रिज ओवर द सोलन व्यास रिवर, व्यास रिवर की मैपिंग करवाइए आपको, ठीक है, व्यास एंड सतलुज, व्यास सतलुज हरीके वेटलैंड करवाया आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्यास नदी पानी उफान पे है एंड, ठीक है, और फिर लोग पुल पार कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग, आप ना थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जीएस पेपर 1 में जब मानसून के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, यूएस कन्फर्म्स इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने संडे को कंफर्म किया है, रिपोर्ट किया है फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग पैरासाइट न्यू वॉर्म स्क्रूवॉर्म है इन द कंट्री।
ठीक है जी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं जी स्क्रू वॉर्म के बारे में। स्क्रू वॉर्म आर अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रे ब्लो फ्लाई, टिपिकली फाउंड इन साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं या फिर कैरेबियन में पाई जाती है। स्क्रू वॉर्म्स स्पेसिफिकली फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, ये अट्रैक्ट करती हैं, ले करती हैं एग्स इन एन ओपन वाउंड्स, खुले हुए घाव जो होते हैं उस पर ये अपने अंडे देती है। और अदर एंट्री पॉइंट्स जैसे कि नेजल कैविटी, नोज के थ्रू इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ह्यूमन रेयरली टारगेट किए जाते हैं, बट यहाँ पे एक केस मिला है। वन फीमेल जो स्क्रू वॉर्म है ये 300 एग्स दे देती है एक समय पे, ठीक है। अब ये लार्वे जो होते हैं ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, ये बोरो करते हैं इन द वाउंड, बोरो मतलब खोदना, ठीक है, गड्ढा करना, जिस वजह से वाउंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। टू फीड ऑन द लिविंग फ्लैश, ये वो यानी कि कोई चोट है ना, कोई चोट खुली है, अब ये वहाँ पे एग्स देगी, ठीक है, ओपन वाउंड्स में एग्स देंगे, अब वो लार्वा बनेंगे, जो भी एग्स हैं उसके स्क्रू वॉर्म्स के। अब ये जो लार्वा होते हैं ना ये फ्लैश खाते हैं, जहाँ पे चोट लगी है ना, जहाँ पे खुली कोई चोट है वहाँ का फ्लैश खाते हैं ये, ठीक है। आफ्टर फीडिंग फिर जो लार्वे होते हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं एंड बोरो करते हैं सॉइल में, फिर एडल्ट स्क्रू वॉर्म फ्लाइज बन जाते हैं। पैरासाइट हैज़ नेम्ड आफ्टर द स्क्रू लाइक वे, जो उनका काम है बोरो कर रहे हैं, राइट, खोद रहे हैं किसी चीज़ को, स्क्रू ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो नाम भी इनका स्क्रू वॉर्म पड़ा, ठीक है। न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म इन्फेस्टेशंस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल स्पेशली इन द ह्यूमन एंड हाई मोर्टालिटी रेट होती है अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मेक देयर वे टू द वुल्नरेबल टिश्यूज लाइक ब्रेन, अब जो खुली हुई चोट है वहाँ से वो चले जाते हैं ब्रेन में भी, एंड कैन गेट क्वाइट बिग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है। नेक्स्ट देखेंगे पीआई बेकरेज, पीएम लॉन्च ऑफ ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव एट हंसलपुर गुजरात, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ठीक है। आयुर्वेदा डे टू बी मार्क्ड ऑन 23 सितंबर एनुअली फ्रॉम 2025, यानी कि 2025 से पहली बार आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा 23 सितंबर को। डेट याद रखेंगे, कोई नया न्यूली लॉन्च्ड डे है। इससे पहले क्या होता था, आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता था धनतेरस के दिन, जब बर्थडे ऑफ धन्वंतरी था। धन्वंतरी पता है ना आपको, गॉड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो धनतेरस पे ये मनाया जाता था पहले आयुर्वेदा डे, अब इसकी एक स्पेसिफिक डेट फिक्स कर दी गई है 23 सितंबर। इस बार का थीम क्या है याद रखेंगे, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिशियल सीजेस नियरली 9 kg कोकेन, यानी कि ड्रग्स सीज किए हैं इन दिल्ली अंडर ऑपरेशन रेनबो। इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशन रेनबो, ठीक है। ऑपरेशन रेनबो के अंडर क्या हो रहा है, ड्रग्स को सीज़ किया जा रहा है, जो भी इलीगल स्मगलिंग होती है ना ड्रग्स की, उसे सीज़ किया जा रहा है। ऑपरेशन वीड आउट बताया था आपको, वीड आउट क्या है आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत बार मैंने पढ़ाया है, अभी 2-3 दिन से तो मैं पढ़ा ही रही हूँ ऑपरेशन वीड आउट। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहन टू सपोर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाज़ा एम्प्लॉयज़। जो भी टोल प्लाज़ा में जो भी एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं उनके बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट आरोहन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगा। आज क्या मैपिंग में, हाँ जी, किसकी मैपिंग है इधर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, ठीक है। सी
यहाँ पे एटलस माउंटेन मैंने आपको बहुत बार बताए थे, माउंटेन्स कवर हो चुके हैं सबके, ठीक है। डेज़र्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए लीबियन डेज़र्ट, सहारा डेज़र्ट आपको सबसे बड़ा पता ही है, दिस इज़ नूबियन डेज़र्ट, ठीक है। ये दिस इज़ यूथोपियन हाईलैंड्स जो फर्टाइल है, उतनी डेज़र्ट वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कालाहारी डेज़र्ट, कालाहारी जहाँ पे बुशमैन रहते हैं, याद है कि नहीं, ज्योग्राफी का पार्ट है ये। एंड नामीब डेज़र्ट, दिस इज़ नामीब डेज़र्ट जो नामीबिया के आसपास है, वो नामीबिया में है। अच्छा, आपको पता है ये तीनों लाइन कट करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न पार्ट को, इक्वेटर अफ्रीका के मिडिल पार्ट को, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न पार्ट को, ठीक है। एंड दिस इज़ मोज़ाम्बिक्यू को भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट करता है। मोज़ाम्बिक्यू एंड अफ्रीका के बीच क्या है, मोज़ाम्बिक्यू चैनल, ठीक है जी। याद रखेंगे, मैंने आपको मैपिंग, इसीलिए मैं मैपिंग करवाती हूँ, सिर्फ एक टॉपिक करवाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे मैपिंग करने का आगे, ठीक है। ये ना हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप एटलस लेके बैठ रहे हैं कि आज तो सारी मैपिंग होगी, नहीं होती उस दिन। आपको डेली एक एक टॉपिक पढ़ते रहना है, मैपिंग का करते रहना है कवर, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अभी देखिए कितना टाइम लगा मैपिंग को डिस्कस करने में, सिर्फ डेजर्ट से तो पढ़े, माउंटेन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, मैपिंग भी साथ साथ में चलती रहे। आज का वोकैब वर्ड क्या है, डिसइंजीनियस मतलब क्या होता है, कपटी, डिसऑनेस्ट, ठीक है, बेईमान। वहीं इसका जो सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या है, डिसाइटफुल एंड अंडरहैंड। इसका विलोम क्या है, इंजीनियस यानी कि ऑनेस्ट, ठीक है जी, याद रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ सीखा है आज की वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, कुछ इंक्लूड करवाना हो या कुछ एक्सक्लूड करवाना हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको करना हो, या फिर कुछ आपको बताना हो कि आप ये चीज़ें ठीक करिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए आप वो भी बता सकते हैं। मैं बिल्कुल इनवाइट करती हूँ, ठीक है, ऐसे सजेशंस। कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर्स जिसके क्वेश्चंस आज मैंने पूछे हैं। एंड आंसर ना आप डेली करिएगा, ठीक है, आप ही की प्रैक्टिस हो रही है इससे। एंड प्रैक्टिस प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। अभी सब प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेशन वो करके पढ़ रहे हैं अभी 2026 के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है। मेंस का भी पढ़िए अभी एंड प्रीलिम्स का भी पढ़िए। एंड अगर यूपीपीएससी दे रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़िए अभी, ठीक है, ऐसे करके। एंड मैं दोनों चीज़ें कवर करवाती हूँ आपको ताकि आपके मेंस का भी अभी होता रहे। तो शेयर करिएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, सब्सक्राइब करिएगा अगर काम की लगी हो, थोड़ी वैल्यू ऐड मैं कर पाई तो। मेरा यही मोटिव, यही एम रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पाऊँ। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, एक्सपीरियंस की है अपनी प्रिपरेशन से, वो मैं आपको बता पाऊँ एंड आपसे मिस्टेक्स होने से बचा पाऊँ, ठीक है जी। एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।